13 साल बाद मालूम ये एलिगेशन आया और छोटा सा झगड़ा हुआ मालूम, देन ही वांट टू मेक अ ग्रेव केस। तो मालूम उसने अपने ससुर को बताया तो उन्होंने कहा वो जो लड़का कर रहा है वो ठीक कर रहा है। This practice is totally unknown to the High Court, where you are not showing us the order and saying this happened, that happened in other bench. वहां ये बोलती हैं, एलिगेशन लगाती हैं कि ये मुझे काम नहीं करने देते हैं, ये जो है मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं। 13 साल की बच्ची है मालूम, तो बच्ची की देख रेख के लिए हम बोलते हैं कि आप काम नहीं करोगे। ये मालूम सिर्फ ग्रेव केस बनाने के लिए 377 है। Very serious in nature because there are allegations of 36 FIR हुई है, जिसमें 498 के साथ 377 ऐड किया। फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 मालूम, द ऑफेंस मालूम 377 एंड मालूम द 498 and 3/4 of the Dowry Provision Act मालूम। In item number 35, it's a मालूम the grandmother and the grandfather and मालूम 1 में मालूम husband की बेल है मालूम। Marriage solemnized in मालूम year 2009 मालूम, and they are living in मालूम the Bangalore. The applicant is a मालूम the software engineer मालूम। you are in this उमराव सिंह is मालूम ससुर है ये तो रिटायर्ड है, रिटायर्ड 74 ईयर मालूम ससुर है मालूम। वो सास है, ससुर और सास की है। नहीं तो क्या एलिगेशन क्या है आप पर? इनके खिलाफ 498 का एलिगेशन है मालूम। हाउ शी डाइड? डाई नहीं है मालूम, मतलब सिर्फ 498 है मालूम। 498 है, 3 डाउरी 3/4 डाउरी प्रोविजन एक्ट का मामला। दो 2009 में शादी हुई थी मालूम, 12 साल तक कोई एलिगेशन नहीं है मालूम। हस्बैंड और वाइफ का छोटा सा झगड़ा हुआ मालूम, देन ही वांट टू मेक अ ग्रेव केस। तो मालूम द 377 वे आर एडेड इन दिस केस मालूम। Husband is working at Bangalore. Yes my lord, husband And you were residing with the husband? yes my lord, the lady is resident with the husband my lord, Lady means the complainant. complainant my lord। Yes, government. मालूम ये रिटर्न एप्लीकेशन है, लिखित आवेदन में मालूम मैं पढ़ दूं इसको। यही तो कोर्ट ने जो लिखा है अपने ऑर्डर में वही है एलिगेशंस, मालूम ये पूरा लिखा है लिखा है वही है मालूम, है ना? अननेचुरल उसके वो मालूम बिहेवियर के ये भी बात आई है कि जब उसने अपने ससुर को बताया तो उन्होंने कहा वो जो लड़का कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ये सारी बातें आई हैं मालूम, और उनके खिलाफ एलिगेशन है मालूम। वो इनके चालान फाइल होने दी मालूम, एंटिसिपेटरी बेल है मालूम। ये मालूम सिर्फ ग्रेव केस बनाने के लिए 377 है। दूसरे एलिगेशंस हाँ, भी है इसके ना? ऊपर दूसरा एलिगेशन मालूम मारपीट का भी है। कब आए मालूम, जब ये फैमिली डिस्प्यूट हुआ थोड़ा सा, That's right, तब ये but तब ये The आए allegations मालूम। against you are very serious in nature because there are allegations of मालूम ये वहां पे जो भोपाल में मालूम 36 FIR हुई है, जिसमें 498 के साथ 377 ऐड किया। और मालूम कोऑर्डिनेट बेंच ने वो सारे केसेस में एंटिसिपेटरी बेल अलाउ की है, क्योंकि मालूम ये जब फैमिली Can you show an order? मालूम मैं अभी लाके दे देता हूँ, मैं अभी लाके दे देता हूँ मालूम ऑर्डर। मैटर अभी लगा हुआ है, अभी कब रखेंगे आपका मैटर बताइए। एक जब वो लिंक्ड मैटर में बहस हो रही थी तब आपको कहना चाहिए था कि अभी नहीं है हमारे पास ऑर्डर। मालूम इसलिए मालूम का एक्सप्रेस नहीं था इस ऑर्डर के लिए, पर मालूम ये 13 साल बाद ये एलिगेशन, वाइफ 13 साल बाद मालूम ये एलिगेशन लगा दी। allow us to raise a question. You don't want to even allow us to complete a question. If you are saying that there is a coordinate bench order, we have every right to ask you what is that order. उसमें भी मालूम यही है कि भोपाल में मालूम 36 FIR दर्ज हुई है, जिसमें 498 के साथ Statement is sufficient. 498 के साथ मालूम 377 ऐड किया गया मालूम। Yes, anything else, Mr. Counsel? Anything else? This practice is totally unknown to the High Court, where you are not showing us the order and saying this happened, that happened in other bench. मालूम दिस इज द ओमनिबस एलिगेशन अगेंस्ट द हस्बैंड मालूम की 13 साल बाद मालूम ये एलिगेशन आया। वहां पे एक आवेदन दिया था पुलिस थाने में, वहां मालूम इन्होंने ये चीज जो यहाँ के FIR लिखाई वो कहीं भी नहीं है। इन लोगों का मालूम एक ये दोनों का एक म्यूचुअल मालूम कंसेंट से हस्बैंड और एक एग्रीमेंट ड्रॉ हुआ मालूम पुलिस के समक्ष। उसमें भी मालूम ये जो चीज आके इन्होंने ये यहाँ पे बताई है, ये 21 में हुआ है मालूम 9/11/2021 को। वहां ये बोलती हैं कि मैं अपनी पत्नी को ये एलिगेशन लगाती हैं कि ये मुझे काम नहीं करने देते हैं, ये जो है मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं। और इनकी एक जो 13 साल की बच्ची है मालूम, तो बच्ची की देख रेख के लिए हम बोलते हैं कि आप काम नहीं करोगे। ये एलिगेशन मालूम इन्होंने लगाया है, जो मैंने फाइल किया है, ये थ्रू इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी में भी है मालूम।
वहां ये मान लो ऑब्जेक्शन इनका ये मान लो कहीं था ही नहीं, ये मेरे खिलाफ ये हो रहा है। तो जब यहां आती है 2023 में लौट के, तब मान लो ये एलिगेशन लगाया। मैं पढ़ देता हूं इनका एलिगेशन क्या था मान लो। पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया एक पैरा का, आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट, उसमें मान लो इनने वो एलिगेशन तो 2021 में भी नहीं लिया कि हमारे ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। जी। कोर्ट ने पढ़ लिया, आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं? तो यही है मान लो मेरा कहना कि ये तो एलिगेशन तो वहां पे लगा ही नहीं। 2021 में जब इन्होंने थाने में रिपोर्ट की थी सारी चीजों की, तो उसका एलिगेशन तो मान लो ये आया ही नहीं, वो ये वाला एलिगेशन जो इन्होंने बाद में लगाया है। Anything else, Mr. Thompson? Present applicant oblique husband, dot the matter is under investigation, dot learned counsel for applicant by placing reliance on a translated copy dated 15/9/22 submits then when complainant lodged a report in police station Amrit Nagar, Bangalore on 15/9/22, she did not complain about any sexual assault, etc. Dot it is an afterthought because of which applicant has been arraigned subsequently. The government counsel opposed the prayer and submits that investigation is going on. He opposed the application. But considering the aforesaid factual backdrop and serious nature of accusation at this stage, when challan is yet to be filed, I am not inclined to grant benefit of anticipatory bail. The bail application is rejected. Problem.